बड़ी किताब विवेक चूड़ामणि लिखने के बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी जो सौंदर्य लहरी है, पता नहीं आप लोग पढ़े हुए। सारा उसमें माँ का वर्णन पूरा, यहाँ तक कि उनका आकार प्रकार, उनका तौर तरीका, उनको कौन सा तेल पसंद है, सर में कौन सा तेल लगाती, सारा बारीक लिख। विवेक चूड़ामणि तो इतनी बड़ी भारी चीज लिख दी, और अब ये माँ का वर्णन क्या लिख रहे? कहले उसके सिवाय इलाज नहीं, माँ के सिवाय इलाज नहीं, वही सब करेगी, ये शक्ति का काम। इसलिए हम सब शक्ति के पुजारी हैं। आप किसी भी धर्म में रहें, आप सब शक्ति के पुजारी हैं। वेद में माँ को ई करके कहा गया है, ई शब्द से, उसका शब्दों का फर्क है, लेकिन शक्ति को ही पाना है। और शक्ति भी क्या शक्ति है? ये ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है? ये परमात्मा की इच्छा और परमात्मा का प्यार है। अगर परमात्मा को आपसे प्यार नहीं होता तो ये सरदर्द वो क्यों लेते? ये सारी सृष्टि बनाना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इतनी सारी सृष्टि उन्होंने बनाई क्योंकि उनका आपसे प्यार था, और आज भी उसी प्यार में वो चाहते हैं कि आप उनके साम्राज्य में उतरे। ये सारे झगड़े हैं, झगड़ों में कुछ नहीं। सबसे बड़ी सनातन बात यह है कि हम ब्रह्म शक्ति से बने और हमें उसको पाना है। और अगर आपने उसे जाना नहीं तो आपने शक्ति को पाया नहीं। कहने लगे कि मैं, वहाँ वारकरी लोग होते हैं, एक एक महीना 2-2 महीना पैदल चल के जाते हैं। वो हुआ, मैं वहाँ पैदल चल के जाता था, महीना महीना पैदल चलता था, वहाँ जाता था तो मेरा सर ही फोड़ देते थे लोग, और उसमें परेशान हुआ, भगवान नहीं मिले। फिर मैंने सोचा अब और कोई सा धर्म कर ले। फिर मैंने सब धर्म किए, ये धर्म किया, वो धर्म किया, मेरे हाथ पैर टूट गए, मेरी हालत खराब हो गई, मेरी तंदुरुस्ती चौपट हो गई। मैंने कहा ये कैसा भगवान है जिसको मैं खोज रहा हूं, और मैं उसकी मेरी तंदुरुस्ती भी चौपटा देगा तो मैं कैसे उसको जानूंगा? और जब उन्होंने जाना कि हम वहां गए हुए हैं तो हमसे मिलने आया और कहने लगे माँ अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा बेकार में तुम इधर से उधर अपनी दल बदलते रहे। अपने माथे पे लिखा हुआ रोज बदलने से कुछ नहीं होता कि मैं फलाना हूं ढिकाना हूं। तुम सिर्फ इंसान हो पहली बात, और दूसरे तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम आत्मा हो और कुछ नहीं, उसको तुम्हें पाना है। इस तरह से अपने पर ब्रांड मत मारो, लड़ाई झगड़े होते। आत्मा ही सनातन है, उसको पाना है। आत्मा ही चीज है जिसे पाना है। सबने यही कहा है कि क्यों भाई इधर उधर भटकते हो, अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर आत्मा है। जब आप आत्मा को पाइएगा तभी आपको पता होगा कि इन सब मूर्तियों का भी क्या अर्थ है, ये क्या चीज है और इसका हमारे अंदर स्थान कहाँ है। उनको जागरूक कैसा करना, इनको जागरूक कैसा करना, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना। तो सिर्फ ब्रह्म की बात ही नहीं है, ब्रह्म का पाना है, और उसके बाद इस सारे ब्रह्म विद्या को आपको पूरी तरह से जान लेना है। सारी ब्रह्म विद्या आप जान सकते, यही सहज योग है। इसको सहज कहते हैं क्योंकि सहज आपके साथ पैदा हुआ। आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति है जो आपके साथ पैदा हुई। ये जीवंत है, कोई मरी हुई चीज नहीं है, जीवंत है। जैसे कि अंकुर होता है उस तरह से आपके अंदर वो स्थित है। वो जागृत हो जाती है, और वो जागृत होने के बाद आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा जैसी चैतन्य की लहरियां, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य आदि सब ने किया हुआ है, ईसा मसीह ने भी किया है, वो बहने लग जाती है और आप अपनी शक्ति को प्राप्त होते। और उसके बाद इस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद आपको ब्रह्म विद्या जाननी। हिंदुस्तान में भी सहयोग बहुत जोर से फैल रहा है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है। इसकी वजह यह है कि संतों की भूमि, और वहां लोगों ने संतों को भुलाया नहीं। नाथपंथियों ने बड़ी मेहनत करी है। आपके यहां भी
गुरु नानक और कबीर जैसे बड़े बड़े संत हो, लेकिन हम लोगों ने उनको माना नहीं। असल में दक्षिण में, महाराष्ट्र में ऐसी बात है कि न जाने कैसे क्यों, मेरी ये समझ नहीं आता। हो सकता कि रामचंद्र जी वहां पैदल चल के गए थे, सीता जी के भी वहां चैतन्य फैले हुए हैं, लेकिन लोगों में जरा इस मामले में गहराई, वो इस बात को जानते हैं। और ज्ञानेश्वर जी ने बहुत साफ साफ लिखा था कि कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर है, और वो अम्बा स्वरूप माता जी जब होंगी तभी आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है, आदि अनेक चीजें उन्होंने लिख के रखी है। शायद इसी वजह से वो इससे जागरूक। इंग्लैंड में भी लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक बड़े भारी विलियम ब्लेक करके कवि हो गए हैं, उन्होंने लिखा है कि वो समय आएगा कि जब इंग्लैंड में ये कार्य शुरू हो, और उन्होंने यहाँ तक कि हमारे आश्रम की जगह तक लिख दी, जहां मैं रहती हूँ उस जगह के नाम लिख। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ संतों ने मेहनत नहीं करी, संतों ने बड़ी मेहनत की है। बिहार में मैं गई थी, बिहार में देखा कि सारे चैतन्य भरा पड़ा, बंगाल में, पंजाब में सारा चैतन्य भरा पड़ा हुआ है। पंजाब तो ऐसा चैतन्य से भरा है, लेकिन मेरे समझ नहीं आता कि पार्टीशन हो गया, क्या हो गया पता नहीं, लोगों की श्रद्धा ही टूट गई है। और श्रद्धा में एक तरह का नरमाई आता, और उसकी वजह से मनुष्य इस ओर नहीं जाता कि उसे पाना है, वो उच्छृंखल है। थोड़ी देर के लिए भगवान के पास आ गए, वो सोचता बहुत हो गया, रास्ते चलते कोई भगवान मिल गए बहुत हो गया, उसके बाद उनको अपनी दूसरी परवाह लगी रहे। उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उसके प्रति वाकई श्रद्धा से लगना पड़ेगा, इधर ध्यान का। इसलिए मैं देखती हूँ जितना फैलाव होना चाहिए उतना होता है। लोग इस पर श्रद्धा से बैठते नहीं, मेहनत करते नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछली मर्तबा मैं आई थी और इस मर्तबा भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और इतनी श्रद्धा के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी है, और इसे पा भी लीजिए पूरी तरह से। पा करके मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर आप कभी भी जब चाहें, यहाँ हमारे बहुत से सहयोगी लोग रहते हैं जिन्होंने इसको बसा खाली इस चीज को माना है और इसको पाया हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको जानते हैं, ब्रह्म विद्या को भी, उनसे भी आप लाभ उठा सकते। बस इतना जानना है कि इसमें कोई भी पैसा या कोई चीज नहीं चाहिए। परमात्मा को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ब्रह्म को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और जब पाने की बात है तब तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पाने के बाद संजोना पड़ता है। उससे पहले आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, उससे पहले आपके पास है, इसलिए सहज हो जाता है। पर आज सहयोग महायोग की स्थिति में आ गया है, क्योंकि पहले सहज योग जो था जनक के समय में तो एक नचिकेता के ही लिए बना, उसके बाद एक दो फूल आए, फिर 3-4 और फूल आ गए। लेकिन आज वो समय है जब बाहर आ गई, और इस बाहर में अनेक फूल फल होने वाले। सिर्फ आप अपनी तह तक, अपनी गहराई तक उतरिए। असल में होता क्या है, अब देखिए ये औरतें चली जा रही, इसका क्या मतलब है कि इनमें गहराई नहीं है बिल्कुल। कि चीज को पालो, मैं कहती हूँ, पा करके और उसमें थोड़े गहरे हो, थोड़े से गहराई में उतरना चाहिए, और उस गहराई में आपका सारा पूर्व जन्म का पुण्यकृत है, उसमें आप फिर समाइए। पहले थोड़ी सी मेहनत करके उस गहराई में उतर जाइए, और उसके बाद वहां जो पूर्व संचित जितना कुछ है उसे आप पाइएगा। लेकिन इस तरह से लोग क्या है, एक माता जी का भाषण सुन गए, दूसरे का सुन गए, इस तरह से जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। पर इसका नुकसान बाद में होगा, अभी इसके जो फायदे हैं उसे लेना चाहिए। इससे अनेक फायदे होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर एक देवी जी बैठी, उनका लड़का एकदम पागल जैसे था, अभी आई हुई, उसके एकदम पागलपन ठीक हो गया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।